प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो हर उस बात को ध्यान रखता है जो उसके बेटे और बेटियां सोचते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगी च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी मेरे पिता परमेश्वर, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे, आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को आज ध्यान से सुनिएगा कि जो भी मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के लिए नहीं देना चाहता, वो बुरी तरह फंस जाता है। लेकिन जो चाहता है कि उसका रोम रोम चाहे खत्म हो जाए, लेकिन किसके लिए? सिर्फ प्रभु के लिए वो जीवन पाता है। हम आपको पहले एक भजन, उसके पहले 1, 2 और 3 आयत पढ़ाएंगे। भजन संहिता 137 का 1 से 3 आयत। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिजोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे, उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे सुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सिजोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। आपने इस बात को ध्यान से सुना। वचन कहता है कि मसीह लोग बंदी बनाए गए बेबीलोन को पहुंचाने के लिए, और मार्ग में वो थक कर रुक गए। तब परमेश्वर के लोगों ने अपने दुख को जाहिर करने के लिए वो वीणाएं, वो सरंगियां, वो झांझ, जो भी उनके पास संगीत के साज थे, उन्होंने सब छुपा दिए। अब जानते हैं क्यों छुपा दिए? क्योंकि ये संसार के लोग अपनी खुशी के लिए आपके दुख में से ही आपके दुख को निकालकर प्रसन्न होना चाहते हैं। जानते हो कैसे? वो ये सोचने लगे कि इन लोगों ने हमको बंदी बनाया है, अब हम परमेश्वर का गीत नहीं गाएंगे। परमेश्वर के लिए वो प्रसन्नता, वो खुशी जाहिर नहीं करेंगे। हम क्यों गैरों के लिए अपना गीत गाएं? क्योंकि उन लोगों ने जो उनके आसपास बैठे थे, जरूरी नहीं कि शाही समाज ही था या राजा था, मंत्री था, नहीं, उसके आसपास जितने भी सेनाओं के लोग थे जिन्होंने उनको घेरा हुआ था, उनके हाथ पैर बांधे हुए थे और उनसे अपने गाड़ियों का धक्का लगवा रहे थे जिन पर सामान लदा हुआ था। वो कहने लगे, यहां बैठो और अपने प्रभु के गीतों में से कोई गीत गाकर हमें प्रसन्न करो। देखो, यानी कि किसी की शादी में आप जाकर नाचना गाना शुरू कर दें और वहां से पैसे मांगें, तो
तो लोग क्या करेंगे? जूतों से मारेंगे। हालेलुया। लेकिन कोई आपको जबरदस्ती कहता है हमारी शादी है, नाचो, आप क्या करेंगे? आपके पास अगर पिस्तौल हो तो आप गोली मार देंगे। क्यों? आपके बाप के नौकर हैं। क्यों नाचे आपकी खुशी के लिए, जब आपने कुछ पूछा ही नहीं, को खाने को नहीं दिया। हालेलुया। इसी तरह मसीह लोग जो इजरायली कहलाते थे, याकूब वंशी थे, इब्राहिम के द्वारा आश्रित हुए थे, वो लोग सोच रहे थे कि इन लोगों ने हमें कहा है कि अपने सिय्योन के गीतों में से, सिय्योन परमेश्वर का पवित्र स्थान है, उसके गीतों में से उनके लिए गीत गाओ और उनको प्रसन्न करो। क्या ऐसा हो सकता है? हमने बताया था कि ये परमेश्वर के वचन मोतियों की तरह हैं, सोने चांदी से भी कीमती हैं, इनको व्यर्थ नहीं बोलना। हमने आपको वचन भी बताया था कि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, तीसरी आज्ञा है, हमने लिखी हुई है सारी। वहां लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, लेकिन जब जरूरत हो तब ही परमेश्वर को याद करना। ये कहा हमारा परमेश्वर कितना दयालु है कि जब तुम्हें भूख लगे मुझे बोल, मैं तुझे खाना दूंगा। जब तुझे नींद की जरूरत हो मुझे बोल, मैं तुझे चैन की नींद दूंगा। जब तू बीमार हो बोल, मैं तुझे स्वस्थ करूंगा। यानी कि जब तुझे जरूरत है परमेश्वर से बोल दे। लेकिन बिना किसी जरूरत के, अपने लालच के लिए या धन कमाने के लिए या अपने प्राण बचाने के लिए किसी के आगे परमेश्वर का वचन मत बोलना। लोग आपको पकड़ लेते हैं कि हमारे लिए दुआ करो, हमारे बच्चे बीमार हैं वरना तुमको मार देंगे। बोलो मार दो, तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन इन सूरों के आगे नहीं डालेंगे। क्यों? ये कौम बहुत बुरी है। ये चंगे होकर आपको ही मारेंगे। यानी कि जो आपने मोती इनके आगे डाले, ये उनको पैरों में रौंद कर आपको ही फाड़ डालने की कोशिश करेंगे, ताकि ये दोबारा किसी और के लिए प्रार्थना ना कर सके। अब सुनिए वचन, आगे पढ़िए। दूसरा पतरस 2:22। इस वचन को अपने हृदय में लिख लीजिएगा कि यह संसार ऐसा है। ध्यान से। उन पर जे कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट को और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ये लोग फिर वापस उसी जगह में चले जाते हैं, अपने काम में चले जाते हैं, आपको छोड़ जाते हैं। आपका इनसे कोई लेना देना नहीं होता। हालेलुया। ये उसी दलदल में फिर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इनको ये आदत पड़ चुकी है। हालेलुया। ये दूसरों का तमाशा बनाना अच्छा समझते हैं और कुछ नहीं चाहते। ये दूसरों को बेइज्जत करके अपनी वाह करते हैं और हा 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 ही हू करके लोगों में दूसरे को बोलने नहीं देते। आप YouTube पर किसी भी चैनल पर देख लीजिए, मसीही लोगों से सवाल करने से पहले ये लोग उसकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं करते, उसको बोलने ही नहीं देते। सब लोग कुत्तों की तरह वो 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 करते रहते, कोई किसी की बात नहीं सुनता। एक लोग तालियां बजाते बहुत ज्यादा है, हा 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 हा, ऐसे मुंह फाड़ के दांत निकाल देते। उसकी बात नहीं सुनते कि वो क्या चाहता है, बस उसको ये लज्जित करते हैं, शर्मिंदा करते हैं और कुछ नहीं चाहते ये लोग। क्यों? वचन में लिखा है
यीशु ने पहले ही कह दिया था कि ये बातें आपके साथ होगी, लेकिन हम उस वचन को उस तरफ नहीं, इस तरफ ले जाएंगे कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं बोलना। हालेलुया। ये लोग जब भी अपना काम निकाल लेते हैं तो अपना इनका मतलब जब पूरा हो जाता है तब ये अपना मार्ग बदल लेते हैं। जब ये नहीं देखते कि जिसने इसके लिए दुआ की है वो उसके पास कुछ खाने को है, या उसके पास कहीं जाने को किराया है, क्या उसके पास सर्दी में रखने के लिए कोई गर्म कपड़ा है, क्या उसके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह है, कुछ नहीं पूछते। बस अपना मतलब सीधा करेंगे, अपनी बात बोलेंगे कि हमारा ये प्रभु है, हमारा वो प्रभु है, हमारा ये देवता है, हमारा वो देवता है। लेकिन वो देवते क्या करते हैं इनको खुद मालूम नहीं। हमारा केवल एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, जिसका नाम प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह है, जो संसार में केवल हमारे लिए नहीं सारे संसार के लिए आया था। लेकिन ये लोग उसी शूरनी की तरह दलदल में जाते हैं उसको छोड़कर। हालेलुया। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो उसने परमेश्वर को पुकारा तो लोग तमाशा देखने के लिए रुक गए कि देखो उसको एलिया बचाने आता है कि नहीं आता है। देखा आपने क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये लोग परमेश्वर की ओर से छोड़ दिए गए हैं ताकि ये अपनी लज्जाजनक कामों में फंसे रहें, उलझे रहें और मसीह लोगों का पीछा छोड़ दें। अब देखिए ये अपने जंत्रों मंत्रों तंत्रों को बहुत दोहराते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि इनके जंत्रों मंत्रों में कोई ताकत नहीं है। जब आप परमेश्वर का एक वचन बोल देंगे तो ये लोग अंधे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, गूंगे हो सकते हैं, लेकिन इनके जंत्रों का मंत्रों को आता असर जो है वो परमेश्वर के किसी वचन पर नहीं पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर का वचन आग है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये आज हालेलुया का मजाक उड़ाते हैं। पौलुस ने कहा था कि ऐ सारे सकल धर्म के बैरी, दुष्ट शैतान की संतान, तू परमेश्वर के वचन को टेढ़ा करना नहीं छोड़ता। तू अब थोड़ी देर के लिए देख, परमेश्वर का हाथ तुझ पर पड़ा है, तू अंधा हो जाएगा। और वो मनुष्य अंधा हो गया था। ये श्राप नहीं था, ये उसको केवल चेतावनी थी। लेकिन परमेश्वर के किसी दास को इस बात का हुक्म नहीं है कि वो श्राप दे, किसी को बुरा कहे, वो चुपचाप सह ले बस। लेकिन परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत ले। अब देखिए हमने आपको ये वचन पढ़ाए हैं, लेकिन अब आपको सुनिए, वो कहते हैं हम इनके लिए भजन क्यों गाएं, क्यों इनके मन को शांति दें, क्यों इनको खुशी प्रदान करें। वो इजरायलियों ने बंदियों से कहा था कि बाबुल के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। बाबुल यानी कि तुम्हारा जो पिता है, बाबुल शहर अलग है। वो कहते हैं कि अपने सिय्योन के गीतों में से, यानी कि जो भी गीत आपके हृदय में परमेश्वर ने भरे हुए हैं उनमें से गाकर हमें प्रसन्न करो, सुनाओ। ऐसे आप कहीं खड़े हो जाइए, वो कहेंगे चार आदमी, अरे सुना सुना यार, सुना सुना यार, ताली बजाओ ताली बजाओ, उसको उल्लू बना देते हैं। बाद में क्या होता है, मुंह से करके खींचते, देखा बेवकूफ बना दिया। इसलिए परमेश्वर के लोगों को चेतावनी देते हैं हम कि वो इकट्ठ होकर इनके मुकाबले में खड़े होने की कोशिश ना करें, इनका मुकाबला ना करें। इनका मुकाबला परमेश्वर करेगा, इनको सजा वो देगा। आप कोई कानून के पीछे मत जाएं, क्योंकि कानून भी इनका है। वो अंधा और बहरा है, वो आपकी नहीं सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि इन लोगों का आपके वचनों से कुछ लेना देना नहीं है।
इनका बच्चा बीमार हो जाएगा, उठा के ले आएंगे, इसको चंगा करो, हम आपको सब कुछ देंगे। बच्चा चंगा हो गया, ताली बजाएंगे। ये जानते हैं कि मसीह लोगों ने कुछ लेना नहीं है, ये चुपचाप बांस से खिसक जाते और जाकर अपने देवते को, अपने ईश्वरों को जाके चढ़ा देते हैं। परमेश्वर इस बात से बहुत क्रोधित होता है। वो कहावत है कि कुड़कुड़ कहां, अंडे कहां, यानी कि मुर्गी अपने घर में सारा दिन कुड़कुड़ाहट करती रहती है, लेकिन अंडा जाके पड़ोसियों के घर में दे आती है। ऐसी बात तुम मत करना। अब ये देखिए, तब उन्होंने अपने वाद्य यंत्र यानी कि जो संगीत के उनके पास साज थे, सब छुपा दिए। वो बोलते हम इनके लिए नहीं गाएंगे। वो इन्होंने कसम खाई कि अगर वो उस सिय्योन की पवित्रता को इनकी खुशी से ज़्यादा समझे तो उनकी जुबान तालू से चिपक जाए, उनके हाथ सूख जाएं जिस हाथ से वो संगीत बजाए। कितना बड़ा आप सोच सकते हैं कि एक जिगर में से निकला हुआ वचन त्याग जिसको बोलते हैं, छोड़ देंगे परमेश्वर के लिए, लेकिन इनके लिए खुशी नहीं बोलेंगे। अब समय भी ऐसा आ रहा है कि कोई इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करना। क्यों? ये लोग आपको ही मारेंगे। जब इनका कोई चंगा होकर भी ड्रामा करेगा कि वो चंगा नहीं हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, ये लोग कुत्तों और सूरों से ज्यादा बढ़कर नहीं हैं। ये केवल अपने एरिया में भौंकना जानते हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते। और परमेश्वर के लोग यहाँ के हैं ही नहीं, वो सारे के सारे परदेशी हैं। उनका घर प्रभु के पास है। यीशु ने कहा था कि मैं पिता के पास जाता हूं, उसके पास रहने के लिए बहुत घर हैं, ताकि मैं तुम्हारे लिए जाकर घर तैयार करूं और तुम्हें आकर ले जाऊं। हालेलुया। अब देखिए, ये हमारा परमेश्वर क्या कहेगा अगर हम उसके गीतों को, पवित्र वचनों को इनके लिए बोल दें। वो बहुत नाराज होगा। अब वचनों को पढ़िए। भजन संहिता 137 उसकी 4 से 6 आयत तक। हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा आप कभी नहीं अपने मुख से कर सकते। लोग आते हैं, अरे भाई हमारा बच्चा वहां प्रदेश में पड़ा हुआ है, उसका काम नहीं चल रहा, उसके लिए दुआ करो। क्यों भाई, क्यों दुआ करें हम उसके लिए? वो कमाई करेगा, आपको भेजेगा। हमारे प्रभु को क्या करेगा वो फिर भी जाकर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च में कहीं भी जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर को याद नहीं करेगा। वो अपने घर वालों की तारीफ करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये लोग विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ की शानो शौकत के अनुसार रहते हैं और आकर यहाँ तारीफ करते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये हिंदुस्तान के मिट्टी में से पैदा हुए लोग हैं। ये अपने देश को बदनाम करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बीज लो, ताकि वो ऐसा पौधा बन जाए कि दूसरों को छाया दे और फल दे, और खुद उसके लिए अपना आप त्याग दो। हालेलुया। ये वचनों को आप अपने हृदय में रखिए, और जो ताने बाने आप आजकल बुन रहे हैं, जो पास्टर लोग इकट्ठे होकर झंडे खड़े कर करके लोगों के सामने अपनी गलतियां बता रहे हैं, अपनी कमजोरियां बता रहे हैं, सबसे निखिद्ध बात करते हैं। चुप हो जाइए, अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए, कोई बात इनके विरोध में मत कहिए।
इनको जो बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन परमेश्वर का वचन व्यर्थ मत गवाइए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के उस मार्ग को बंद कर दे जो लोग इन लोगों के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो केवल वही रास्ता खोले जो उसके घर को जाता है, ताकि ये लोग केवल परमेश्वर की ओर जाएं, अपने पवित्र शास्त्र की ओर जाएं जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। इसके अलावा ये कोई ऐसी बात ना करें ताकि परमेश्वर इन पर क्रोधित हो जाए और वो इनको छोड़कर उनको साथ ले जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह।